राधे राधे। हरे कृष्णा मित्रों, कर्म से कभी अपना मुंह मत मोड़ना। श्री गीता महात्मा गीता सार में लिखा हुआ है, कर्म से कभी मुंह मत मोड़ना। भागवत गीता उपदेश में भी लिखा हुआ है। राधे राधे। हरे कृष्णा मित्रों, अपना कर्म से कभी मुंह मत मोड़ना। अपना मेहनत, लगन और भगवान के प्रति गीता ज्ञान, परम पिता परमेश्वर, उनकी महिमा को, अपना कर्म लगा दो। अपना कर्म जब लगा देगा, गीता उपदेश में, गीता ज्ञान में, आपका संस्कार, आपका वैल्यू, आपका महिमा सब बढ़ जाएगा। इस प्रकार से अपने कर्मों से कभी मुंह मत मोड़ना। अपना कर्म से कभी मुंह न मोड़ना। भागवत गीता उपदेश में कहा गया है, हे भगवान, जिस प्रकार से मित्रों हम कह रहे हैं, जो मनुष्य गीता शास्त्र का पाठ पठन नहीं जानता है, वो विमुख मूर्ख है। जिसने अन्य लोगों को वह नहीं सुनना है, जो किसी को बात को नहीं सुनता है, किसी को बात को नहीं समझता है, वो कर्म योगी कैसे कहलाएगा? वो कर्म योगी मनुष्य कैसे कहलाएगा? वो कर्म तत्व कैसे कहलाएगा? वो मोह के जाल में फंस जाता है। स्वयं को उससे ज्ञानी नहीं है, जिसको उसने पर श्रद्धा नहीं है, जिस पर भगवान का श्रद्धा, उसका कर्म योगी कहते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, जिस प्रकार से कर्म योगी को समझते हो, कर्म को जानते हो, इस प्रकार से महत्वपूर्ण को गीता स्मरण उपदेशों को समझो। जैसे भटकते हुए मनुष्य विचलित हो जाती है, ऐसा मूढ़ता मत दिखाओ। श्रद्धा नहीं, भगवान भी नहीं। श्रद्धा नहीं तो भगवान भी नहीं। क्या करोगे? कलट के मरोगे? क्या कर्म करेगा? क्या मनुष्य भावनाओं जिंदगी जिएगा? कर्म क्या है? कर्म सन्यासी योगी है। कर्म ही हमारा फल है। कर्म ही हमारा पूजा है। कर्म ही हमारा पेट में भोजन है। कर्म ही हमारा साधना है। कर्म ही हमारा समाज है। कर्म ही हमारा पृथ्वी है। कर्म से हम पृथ्वी माँ को प्रणाम करते हैं। तो भगवान कहें कि मेरा जो नहीं जानता उसको भी मैं नहीं जानता हूं। मनुष्य तन कलटते हुए जीवन जीना पसंद है कि सुखी सुखी जीवन जीना पसंद है? ये तय करने वाले कौन हैं? तय करने वाले हम, आप, तो वो। इसमें तो कोई हवा से उड़ कर आके तो आपको तय नहीं कर सकता है। इसलिए तय को निर्धारित कर्म कहा जाता है। वो मनुष्य लोकों में भटकते हुए शून्य है,
वो लोकों में भटकता है मनुष्य, वो शून्य है। शून्य के मतलब जीरो, जीरो के महत्व में कुछ है। जब एक के बाद जीरो लगाते हैं तब उसको महत्व में अनेक हो जाते हैं। बाकी ऐसे आप जीरो हैं। अब जीरो के बाद एक लगाइए, दो लगाइए, पांच लगाइए, छह, जीरो के कोई महत्व नहीं। तो जहां महत्व समझ लिया कि जीरो का महत्व कब बढ़ता है, जीरो का महत्व कब प्रयोग किया जाता है, जब उस जीवन में इसमें समझ जाएगा, जीरो का महत्व समझ जाएगा, तो भगवान को गीता स्वरूपी में और गीता उपदेश को, भगवान को प्राप्ति खुद पा लीजिएगा। इसमें किसी को बताने की क्या जरूरत है, इसमें समझाने की क्या जरूरत है। खुद ज्ञानी हो, खुद गीता स्वरूपी हो, खुद गीता का ज्ञान उपदेश का पालन किए हो, उस उपदेश को, उस पालन को, ज्ञानों को समझ लो। आगे क्या कहते हैं मित्रों भगवान, सुन है, उससे अधिक नीच दूसरा कोई मनुष्य नहीं है। उससे अधिक दूसरा कोई नीच मनुष्य है, क्योंकि वह गीता को नहीं जानता। वो गीता को नहीं जानता, वो मूर्ख है। जो गीता के अर्थ का पाठ नहीं करता, उसका ज्ञान को, आचार को, व्रत को, चेष्टा को, तप और को, जस को धिक्कार है। उससे अधम और कोई मनुष्य नहीं है। जो गीता शास्त्र पढ़ रहे हो और गीता का महत्व को नहीं पढ़ रहे हो, वो आपका सब निष्फल है, वो धिक्कार है मनुष्य तन। भगवान इस प्रकार से गीता स्वरूपी में ज्ञान दे रहे हैं, मनुष्य इस महत्व को समझिए और भक्ति भावनाओं में लग जाइए। इसके लिए न समय आपके लिए बैठे हुए हैं और न चक्रव्यूह बैठा हुआ है। इस समय को निर्धारित करना है आप ही को, और चक्रव्यूह को निर्धारित भी करना है आप ही को। दोनों को लेकर आपको चलना है और जीवन में आगे गीता स्वरूपी गीता उपदेश को, अपने कर्म को बंधन से मुक्त होकर, अपने कर्म की निष्ठा से, निष्ठा भाव से नहीं, अनिष्ठा भाव से भगवान के प्रति झुकाव हो, उससे प्रेरणा भगवान की प्राप्ति होती है। तब आगे भगवान कहते हैं, जो ज्ञान गीता में नहीं गया है, जो ज्ञान गीता में नहीं गया है, वह वेद में और वेदांत में नित्य होने के कारण उससे निष्फल, धर्महित और आसुरी जान। गीता में सब ज्ञान का सर्वव्यापी है, सब महत्व गीता में ही है। जो जग करते हैं, श्रीमद् भागवत गीता सप्ताही जग, जो बड़ा बड़ा जग हम लोग करते हैं, सुनते हैं, जो श्रीमद् भागवत गीता से हम करते हैं। श्री रामचरित्र मानस सप्ताही कथाओं, गरुड़ पुराणों, हे भगवान इतना बता रहे हैं सभी भक्तों को। जो अमल नहीं करेगा वो मनुष्य क्या जीवन का विमुखी लाइट अपने चेहरे से हटा रहा है और छुपा रहा है। इस प्रकार से जो मनुष्य रात दिन सोते, चलते, बोलते और खड़े रहते हुए गीता का अर्थ जस और करता है, वह सनातन मोक्ष को प्राप्त होता है, सनातन धर्म मोक्ष को प्राप्त होता है। योगी के स्थान में, सिद्धों के स्थान में, श्रेष्ठ पुरुष के आगे, संत भवा से जग स्थान में और श्री विष्णु भक्तों के आगे गीता का पाठ करने वाले मनुष्य पर गति को प्राप्त होता है, भगवान विष्णु को प्राप्त हो जाता है। भगवान को महिमा आप पर,
जो गीता का पाठ और श्रवण हर रोज करता उसने दक्षिण के 7 अवध आदि जग किए, ऐसा माना जाता है। जिसने भक्ति भाव से कृतचित होकर गीता का अर्थ किया, अध्ययन किया है, उनसे सर्वदम वेद शास्त्र तथा पुराणों का अभ्यास किया, ऐसा माना जाता है। इस प्रकार से भगवान का जो स्मरण करता है, गीता का ज्ञान को स्मरण करता है, जिस घर में प्राप्त होता है तो उसे संत जो मनुष्य गीता शास्त्र और आरोपों का और हेतु संदाता पद को प्राप्त होता है। जिस घर में गीता पूजन होता है वह आध्यात्मिक अधिक देवी और अधिक तीनों को लोगों को प्राप्त होता है। उत्पन्न होने वाले पीड़ा तथा व्यक्तियों को भय नहीं आता, उसको भय भी नहीं लगता, उसको श्राप या पाप नहीं लगता, जरा भी दुर्गति नहीं होती, और 6 शत्रुओं काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर वेद में पीड़ा नहीं करते। जहाँ निरंतर गीता का अभिनंदन होता है वह गीता का श्री भगवान परम परमेश्वर की निष्ठा भक्ति उत्पन्न होता निष्ठा होती है और उनकी प्रणाम और निष्ठा भक्ति से उत्पन्न होती है। इस प्रकार से राधे राधे, हरे कृष्णा मित्रों, राधे राधे।